मग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिनः तवेत्तत्सत्यमङ्गिनः। विद्वान अध्यापक गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, मनुष्य जीवन में 5 क्लेश विद्यमान रहते हैं, तब मनुष्य को अगला जन्म लेना होता है। और ये 5 क्लेश जब तक रहते हैं तब तक हमको जन्म मरण चक्र में, प्रवाह में गति करना होता है। और ये 5 क्लेश जब समाप्त हो जाते हैं, यह मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता है, चरम सफलता है। ये हम सभी शास्त्रों से पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता क्लेशों को नष्ट करने में है। तो जहाँ ऋषियों ने सब क्लेशों को नष्ट करने से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है, सब दुख छूट जाते हैं, ये बताया, वहाँ पर यह भी बताया कि इन क्लेशों को हम कैसे नष्ट करें, इन क्लेशों को हम कैसे दूर करें, ये क्लेश कैसे समाप्त होते हैं, इनका उपाय जगह जगह अलग अलग दृष्टि से ऋषियों ने बताया। जैसे चिकित्सा शास्त्र होता है, आयुर्वेद हो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हो, उनमें विषय की दृष्टि से 4 विभाग ऋषि ने बताया है। रोग, रोग का कारण, आरोग्य और भैषज, औषध, चिकित्सा, आरोग्य का उपाय। तो चिकित्सा शास्त्र को 4 विभाग करते हैं। तो कोई भी आप पृष्ठ निकालेंगे, इन चारों में से कोई विषय मिलेगा। आयुर्वेद के ग्रंथ में कोई भी पृष्ठ, जो कहते हैं ना, आंख बंद कर खोलो कोई भी पृष्ठ, शलाका परीक्षा में जैसे होते हैं, तो कोई भी पृष्ठ निकालेंगे, इन चारों में से कोई एक मिलेगा। रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य का उपाय, भैषज, चिकित्सा। ऐसे ही ये जो योग दर्शन शास्त्र है, ये भी एक चिकित्सा शास्त्र है। ये कौन सी चिकित्सा करती है? वो शारीरिक चिकित्सा मुख्य रूप में, और योग दर्शन जो है मानसिक चिकित्सा। चित्त के मल, चित्त में जो रोग है, क्लेश है, उनकी चिकित्सा इसमें बताया जाता है। तो ये भी एक चिकित्सा शास्त्र है। इनमें भी 4 विषय है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, संसार, संसार हेतु, मोक्ष, मोक्ष उपाय। इसको अलग शब्द में कहें तो हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो संसार क्या है और संसार का कारण क्या है, मोक्ष क्या है और मोक्ष का उपाय क्या है, इन्हीं 4 विषय में पूरा योग दर्शन आ जाता है। योग दर्शन में कोई भी पृष्ठ खोलेंगे, इन चारों में से आपको कोई एक मिलेगा। तो चिकित्सा शास्त्र के तुल्य ये योग शास्त्र चतुर्विध, 4 विभाग में बंटा हुआ है। विषय की दृष्टि से 4 विभाग है। तो क्लेशों को नष्ट करने से मोक्ष होता है। तो क्लेश नष्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में योग दर्शन में एक सूत्र बताया, योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान मित्ते आविवेक ख्याते। एक सिद्धांत के रूप में, एक अनिवार्य उपाय के रूप में योग दर्शनकार ने प्रस्तुत किया है कि योग के अंगों को अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है विवेक ख्याति तक। योग के अंग और उनका नाम, परिभाषा, फल, ये सब हमको परिज्ञान होना चाहिए।
सूर्यांश जी, योग के कितने अंग हैं? नाम पूरा याद है सारा? और किसको कहते हैं ये भी याद करना। योग के 8 अंग, 8 अंगों का नाम, और नाम के साथ परिभाषा। परिभाषा का अर्थ होता है किसको कहते हैं। तो ये 8 अंगों का जो विवरण है हमको अच्छे प्रकार से परिज्ञान होना चाहिए। इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से हमारे अंदर जो क्लेश है, इन क्लेशों का 5 विभाग किया। पंच पर्वण विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य, जो 5 विभाग में बांट दिया, क्लेशों को 5 विभाग किया, और ये पांचों के 5 विपर्य आते हैं। विपर्य क्या होता है अभिषेक जी? विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। मिथ्या ज्ञान कहिए, विपर्य कहिए, 5 क्लेश कहिए, एक ही चीज है। पांचों के पांचों क्लेश ये मिथ्या ज्ञान में आते हैं। और जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, योग अंग अनुष्ठान करने से पंच पर्वण विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य क्षय नाश, क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ये एक गणित में जैसे सिद्धांत होता है, ऐसे एक सिद्धांत बता दिया। हम यदि अपने अंदर से राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश इनको नष्ट करना चाहते हैं तो उसका एक अनिवार्य साधन है, योग के अंगों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। यदि योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करते तो इन क्लेशों का नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। गणित में जैसे नियम बनता है, इसमें इतने में इतना मिलाएंगे तो इतना बनेगा, ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान करने से इनका नाश होता है। अर्थापति क्या निकलेगा अभिषेक जी? है ऊंचा बोलो। तो हम किसी के अंदर क्लेश है, इसका अर्थापति क्या निकलता है? वो योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करता है। समझ में आ रहा अभय जी? जब योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं तो क्लेश नष्ट होते हैं। अब क्लेश नष्ट नहीं हो रहे अथवा क्लेश विद्यमान है, ये किस चीज का द्योतक है? कि हम योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करते। ये थोड़ा मोटे रूप में बता दिया, इसको थोड़ा और संक्षिप्त करें, विस्तार से यदि समझे तो महर्षि व्यास जी यहाँ पर व्याख्या करके बताते हैं, तब खे ज्ञानस्य दीप्तिर् भवति। जब 5 पर्व अविद्या का नाश हो जाता है तब ज्ञान की दीप्ति है। जब तक 5 क्लेश है तब तक ज्ञान की दीप्ति बढ़ती नहीं है। तो ज्ञान की दीप्ति को बढ़ाने के लिए इनका क्षय होना आवश्यक है। जैसे कोई जैसे लंठन पहले जलाते थे, हमारे यहाँ दीपक को एक कांच के बक्से के अंदर रख देते हैं और चारों तरफ यदि काला जम जाए तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। ऐसे जब तक हमारे अंदर एक क्लेश अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, तब तक ज्ञान की दीप्ति बढ़ेगी नहीं। ज्ञान मतलब यह तत्व ज्ञान की बात है। तत्व ज्ञान, विवेक, इसकी वृद्धि नहीं होती है। तो तत्व ज्ञान को बढ़ाने के लिए इनको नष्ट करना आवश्यक है, इसके बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। लेकिन ऐसे नहीं कि सारा क्लेश नष्ट हो जाए तब जाकर ज्ञान की दीप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, यथा यथा जैसे जैसे अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि का क्षय जैसे जैसे होता रहता है, उसके अनुसार धीरे धीरे ज्ञान की दीप्ति भी बढ़ती है। इसको यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो किसी ने योग का अंगों का अनुष्ठान किया और योग अनुष्ठान करने से उसके 10%
क्लेश नष्ट हो गए तो उसके ज्ञान कितने बढ़ेंगे? 10% बढ़ेंगे। जितना हम क्लेशों को नष्ट करते हैं उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति, विशेष करके साधक योगाभ्यासी होते हैं, पूरे क्लेश में डूबे हुए हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो साधना के आधार पर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जैसे जैसे योगांगाने अनुष्ठीयन्ते, योगों के अंगों का जैसे जैसे अनुष्ठान किया जाता है, तथा तथा अशुद्धि क्षयम आपद्यते, अशुद्धि जो है क्षय को प्राप्त होता है। जितना आप आचरण करेंगे उतना ही आपका अशुद्धि क्षय होगा। ऐसे नहीं कि हमारा योगाभ्यास बेकार जाता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी आचरण करता है, योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, तो उसका पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता। संध्या करते, उपासना करते, यम नियम का पालन करते, आसन में, प्राणायाम में कुछ भी आप करते हैं, ये कभी भी बेकार नहीं होते। हमको पता नहीं चलता, लेकिन ये बेकार नहीं होते। विद्याव्रत जी, क्या कहा मैंने? कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो योग के अभ्यास में, योग के अंगों का अनुष्ठान करने में जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना परिणाम तो मिल ही जाता है। लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कि मेरे अंदर से कुछ ज्ञान की दीप्ति हुई है, क्लेश कुछ नष्ट हुए। क्या कारण है? राजस गति कम होती है। जैसे कोई छोटा बालक है, अब घर में रहता है, माता पिता उसको रोज देखते हैं, तो माता पिता को पता नहीं चलता बच्चा कब बड़ा हो गया। लेकिन उसी बालक को यदि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई अतिथि आकर देखे, 5 साल पहले देखा था, 5 साल के बाद देखेंगे, तो क्या बोलते हैं? ये इतना बड़ा हो गया। तो उनको पता चलता भेद। ऐसे ही हम जब रोज जीवन में अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 हमारे क्लेश क्षय होते हैं और धीरे धीरे ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है। तो हमको बोध नहीं होता है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम, तो पता चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजेश जी, कैसे पता चलेगा कि भाई उन्नति हो रही है? देवराज जी, कैसे पता चलेगा प्रगति हो रही है? नहीं, जनक जी, उदाहरण बताया ना, उदाहरण के साथ जोड़कर देखो। शिवनाथ जी बताओ, उदाहरण बताया ना अभी। छोटा बच्चा है, रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, इन माता पिता को पता नहीं चलता है। लेकिन 1 साल के बाद कोई देखता है तो सीधा पता चलता है बड़ा हो गया। हाँ, चंद्रदेव जी बताओ। सिद्धार्थ, मोटी बात है। हाँ, नहीं, हाँ रविंद्र, ऊंचा बोलो। 5 साल पहले की बात देखो, 5 साल पहले आप तुलना करके देखो, तब पता चलेगा। यही तो बताया था, छोटे बच्चे को रोज देखे तो पता नहीं चलता। कल की अपेक्षा आज का देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मेरी कुछ उन्नति हुई है। आपको लगेगा कि कल जो आपने, कल आप जिस स्थिति में थे, आज की स्थिति में देखेंगे तो कितनी उन्नति पता चलेगा। लगेगा बिल्कुल कल जैसे था आज भी वैसे ही। लेकिन 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले आपकी स्थिति को देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी उन्नति हुई या नहीं। हो सकता है किसी की नहीं भी हुई होगी, लेकिन प्राय करके जब हम नियमित योगाभ्यास करते हैं 5 साल के अंदर, तो आप देखोगे तो जरूर आपको अंतर पता चलेगा। अंतर तो जरूर मिलेगा यदि आप नियम पूर्वक ईमानदारी से योगाभ्यास करते हो। निश्चित आपको फर्क आएगा, भेद पता चलेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति योग के अंगों का अनुष्ठान करे और उसके
क्लेश नष्ट हो, जीवन में कुछ परिवर्तन न हो। तो जितना जितना हम अभ्यास करते हैं वैसे हमारी ज्ञान दीप्ति बढ़ती जाती है। दीप्ति बढ़ते 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 कहाँ तक जाती है? तो कह दिया अविवेक ख्याते, अविवेक ख्याते। उपसर्ग लग जाए तो क्या अर्थ होता है चंद्रदेव जी? पाटलिपुत्रेभ्य क्या अर्थ होता है अशोक जी? वहां तक, पाटलिपुत्र तक, मर्यादा में अभिविधि में दोनों तरह हो सकता है। विवेक ख्याते, विवेक ख्याति तक ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। ज्ञान, तत्व ज्ञान धीरे 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 बढ़ता है। जितना जितना हमारा क्लेश नष्ट होता है, हमारा तत्व ज्ञान धीरे 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 बढ़ता है। और ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचता है? तो कहते विवेक ख्याति तक। विवेक ख्याति उसके व्याख्या करते हैं। विवेक ख्याति किसको कहते हैं राजेश जी? पुरुष और गुण, सत्वरजतम हो गए ये प्राकृतिक, प्राकृतिक तत्वों से जीवात्मा को पृथक पृथक देखना नाम है विवेक ख्याति। जैसे आपको लगता है ना ये घड़ी जो है मेरे से अलग है, पृथक बोध होता है ना, ऐसे जीवात्मा प्रत्येक पदार्थ से अपने आप को पृथक देखता है, उसका नाम है विवेक ख्याति। शरीर से अलग देखता है। जैसे दूसरे का शरीर हमको लगता है ये मेरा नहीं है, मैं नहीं, ऐसे ही जीवात्मा अपने शरीर को भी देखता कि ये मैं नहीं। तो मैं कौन है? आत्मा। तो वो देखता है मैं जीवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, शरीर से। काला गोरा ये किसका धर्म है? शरीर का। क्यों सूर्यास जी कुछ समझ में आ रहा है या बेटे? ये नहीं सोचना मैं तो छोटा बच्चा हूँ, ये तो बड़े जवान ब्रह्मचारी और बड़े वृद्ध लोगों के लिए। तो सूर्यास कौन है? आत्मा है, शरीर है? नाम का संबंध शरीर के साथ जुड़ा रहता है। आत्मा का संबंध किसके साथ है? आत्मा का क्या विशेषता है जनाब जी? आत्मा का क्या गुण है? जो नाम बता दिया ये तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ क्या जुड़ा रहता है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, ये सब आत्मा के साथ संबंधित है ना। आत्मा की इच्छा होती है, आत्मा के इच्छा होती है, आत्मा में ये सब धर्म रहते हैं, ये शरीर में नहीं। शरीर में इच्छा होती है क्या सूर्यास जी? शरीर में इच्छा होती है नहीं होती है? होती है। क्या इच्छा होती है? खाना मिलेंगे शरीर की होती है। तो मर जाए तो शरीर रहता है नहीं रहता है? बोलो। जब व्यक्ति मर गया शरीर तो है, तो उसमें इच्छा होती है नहीं होती है? इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में इच्छा नहीं है। इच्छा करने वाला कौन है? इसका पूछो जितेंद्र जी, इच्छा करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा इच्छा करता है। तो सबकी इच्छा बदलती कैसे? सब आत्माएं एक समान है? अभय जी बताओ। सब आत्माएं एक समान है तो आपकी अलग इच्छा होती है, इनकी अलग इच्छा होती है, ऐसे अलग अलग इच्छाएं क्यों हो जाती है? संस्कार के कारण। संस्कार कहाँ रहते हैं सचिन जी? मन में रहते हैं। तो जीवात्मा मन के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक इच्छा तो जीवात्मा के पास है, और नैमित्तिक इच्छा मन में, बुद्धि में, संस्कारों के कारण होता है। क्या बताया आर्योदय जी? स्वाभाविक, चंद्रदेव जी बताओ। स्वाभाविक इच्छा और नैमित्तिक इच्छा आत्मा में, और नैमित्तिक इच्छा
आत्मा जब मन के साथ, बुद्धि के साथ, संस्कारों से जुड़ता है, नैमित्तिक इच्छाएं होती है। कौन सी इच्छा स्वाभाविक और कौन सी इच्छा नैमित्तिक? दो उदाहरण बताओ शिवनाथ जी। एक स्वाभाविक इच्छा बताओ, एक नैमित्तिक इच्छा बताओ। हाँ। हाँ। इसको थोड़ा अविद्या से जोड़कर देखेंगे तो जिसमें व्यक्ति मानता है कि ये मेरे लिए आवश्यक है, आवश्यक ना होने पर भी आवश्यक मानता है। भूख लग रही है, खाने की इच्छा, भूख होने से हमको दुख होता है, कष्ट होता है। ये इच्छा तो स्वाभाविक है, इस दुख को दूर करो। लेकिन भजिया पकौड़ी खाओ, ये कौन सी इच्छा है? ये नैमित्तिक इच्छा है। स्वाभाविक इच्छा होती है दुख को दूर करना, और नैमित्तिक इच्छा होती है जिसका अनिवार्यता न होने पर भी हम अनिवार्य मानते हैं, वो नैमित्तिक इच्छा है। समझ में आया चंद्रदेव जी? कुछ समझ में आया? तो ऐसे उदाहरण से बातें स्पष्ट होती है। अपनी ओर से बनाना उदाहरण। तो जीवात्मा सब चीजों से अलग है। जीवात्मा मन से भी अलग है, बुद्धि से भी अलग है। इनको सबको पृथक पृथक देखना, इसका नाम क्या है? अरे जी क्या है? विवेक। इसको विवेक कहो, विवेक ख्याति कहो, एक ही बात है। आत्मा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति सबसे पृथक अपने आप को अनुभव करे, इसका नाम है विवेक। इसी का नाम है विवेक ख्याति, और यही मोक्ष का उपाय है। विवेक ख्याति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। बिना विवेक हुए कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो विवेक की स्थिति में हम सदा सर्वदा जब रह जाए तब समझ लेना मुक्ति हो जाएगी। क्या बताया सचिन जी? बताओ क्या बताया, ऊंचा बोलो। जो व्यक्ति दिन भर विवेक ख्याति में रहता है उसकी मुक्ति निश्चित है। इसका अर्थ है हम कभी विवेक की स्थिति में रहते हैं, कभी अविवेक की स्थिति में रहते हैं। विवेक की स्थिति में जब आत्मस्वरूप में रहते हैं, आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उपासना में बैठते हैं, निधिध्यासन के समय आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब वो विवेक की स्थिति है। और जब व्यवहार में अविवेक की स्थिति कौन सी है बताओ? कब पता चलता है कि अभी अविवेक की स्थिति में है? व्यवहार तो विवेक की स्थिति में भी कर सकता है। कैसे पता चलेगा सिद्धार्थ जी? ये अविवेक की स्थिति में है अभी। जितेंद्र जी, कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति अभी अविवेक की स्थिति में है? रविंद्र जी क्या बोल रहे हैं? क्रोध है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो विवेक की स्थिति में है, अविवेक की स्थिति में है? और बताओ, उदाहरण आप बताओ कृष्णानंद जी, और उदाहरण बताओ। झूठ बोल रहा है तो अविवेक की स्थिति में है, क्रोध कर रहा है, झगड़ा कर रहा है तो अविवेक की स्थिति है। और एक उदाहरण बताओ। सूर्यास जी बताओ अविवेक की स्थिति। ज्ञान प्रकाश जी उदाहरण बताओ। जनाक जी देखो, आप दिमाग को तेज करो ना, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अब झूठ आ गया, क्रोध आ गया, उसका अगला क्या है? चोरी। जो चोरी करता है वो विवेक की स्थिति में, अविवेक की स्थिति में? सूर्यास जी, तो आपने ये उदाहरण क्यों नहीं लिया? ऐसे सोचते रहने से बुद्धि बढ़ती है, खाली बैठेंगे तो नहीं होगा। झूठ बोलने से अविवेक की स्थिति,
क्रोध करता है, हिंसा करता है, मांस अंडा खाता है तो अविवेक की स्थिति, चोरी करता है तो भी अविवेक हो जाएगा। और ज्ञान प्रकाश जी आगे बोलो। व्यभिचार करता है कोई तो अविवेक की स्थिति है। शौच का पालन नहीं कर रहा है, गंदा संदा रहता है तो विवेक है अविवेक है? गंदा संदा रहना भी अविवेक है। हर समय असंतोष रहता है तो विवेक है अविवेक है? ये सब अविवेक की स्थिति है। इनके अतिरिक्त भी अविवेक की स्थिति है। ये भी अविवेक है जो इन्होंने कहा है मैं एक डॉक्टर हूं, ऐसा अभिमान करता है। अब व्यवहार के लिए कोई बोलता है तब तो ठीक है, व्यवहार के लिए तो कहना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन वो आत्मा को मान रहा है तब अविवेक माना जाएगा। आत्मा को न मानकर मन बुद्धि को ही ऐसे मान रहा है लेकिन कहने के लिए कह रहा है तो अविवेक नहीं है। व्यवहार के लिए तो हमको पुरुष का शरीर मिला है तो जहां पुरुष बैठते हैं हम वहां बैठेंगे, जहां स्त्रियां बैठती है वहां स्त्रियां बैठेंगी, लेकिन अंदर से मानना में आत्मा हूं, पुरुष नहीं स्त्री नहीं, तब वो विवेक है। यदि अंदर से ही ऐसे लग रहा है तो अविवेक की स्थिति मानी जाएगी। दोनों में भेद पता चला। तो ये अविवेक के कारण से बंधन होता है और विवेक हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। और सबसे बड़ा विवेक जो है आत्मा को पृथक पृथक बोध करना, आत्मा का ज्ञान करना, सबसे अलग देखना। प्रारंभिक काल में जब आप ध्यान में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उसी समय ये अनुभूति होती है मैं आत्मा हूं, सबसे अलग हूं। कालांतर में धीरे 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 अभ्यास करते करते व्यक्ति व्यवहार काल में भी ऐसी अनुभूति को बनाए रख सकता है। और ये स्थिति जब सदा सर्वदा बनी रहती है उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और यही जीवन का लक्ष्य है कि हम हर समय आत्मस्थिति में रहें। और ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं। जो व्यक्ति जितना अनुष्ठान करेगा, जितनी श्रद्धा से, जितनी निष्ठा से, जितना पुरुषार्थ उसमें करेगा, समय लगाएगा, मुख्य बात है समय लगाना। तो जो व्यक्ति योग के अंगों का आचरण करने में समय लगाता है उसी का अविवेक दूर होता है और विवेक की प्राप्ति होती है, वो जीवन सफल करने में समर्थ हो जाता है। हम भी सफल बनाए अपने जीवन को। इन्हीं बातों के साथ आज की वाणी को विराम। शांति पाठ करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः।